मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तवज्जो है आपकी। बड़ी अजीब सी महफिल है, जवान उधर बैठे हैं, बच्चे इधर बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, जहां भी हो मैं उठने नहीं कहूंगा, हजरत उठा लो तो लोग घर को भी चले जाते है। बैठे चलिए, जैसे भी अच्छे लग रहे हैं आप। मखदूम माहिमी, बचपन का जमाना। माँ से कहने लगे, अम्मी मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। इतना कहा ना। माँ कहने लगी, बेटे उस वक्त ऐसे मदरसे नहीं थे जैसे आज घर के दरवाजों पे मदरसे। हमें तो इल्म की कदर ही नहीं रह गई। कोई कहता मौलवी, वो कहता ज़कात खोर जा रहा है, कोई तालिब इल्म कहता चंदा खोर जा रहा है। शर्म नहीं आती यार। ये वो जा रहे हैं जिनके कांधे पे मुस्तफ़ा के दीन का बोझ रखा हुआ है। हमें तो इनके कदमों की खाक उठा के चूमनी चाहिए थी, और हमने इन्हें गालियां बकना शुरू कर दी। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जो उलमा की तौहीन करे वो कुछ और चेक ना करे बल्कि अपना नसब चेक कर ले जा करके। उलमा की वही तौहीन करेगा जिसका नसब अच्छा नहीं होगा। ये याद रखिए। मुझे इसकी परवाह नहीं रहती दोबारा कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी कौम से कुछ बातें ऐसी कर जाऊं जो वो अमल करें तो शायद कयामत में इतना तो काम आ जाए, कहें कि यार एक आया था मौलवी कुछ बातें बता के गया, यहां काम आ गई है। मेरा अपना मिजाज है। तो कुछ लोग उलमा को गाली देते हैं। आज घर घर मदरसे हैं, लेकिन उस वक्त मदरसा पास में किसी के नहीं था। दूर दूर मदरसे होते थे शहरों में। माँ मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं। हमारी माँ बहनें भी बैठी, ये भी सुने। माँ ने कहा, बेटे तुम चले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? यतीम थे, बाप का साया नहीं था। बेटे तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? कहते हैं, मां मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। मां ने कहा, बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर। मां ने जब इतना कहा ना तो मां के फर्मा बरदार थे, आज की तरह नाफरमान नहीं थे। मां कहती है, बेटे टाइम से घर आया कर, चौराहों पे घंटों घंटों क्यों खड़ा रहता है? कहता है, मुंह बंद करके सो जाया कर, तुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? तू कौन होती है मेरी जिंदगी में पाबंदियां लगाने वाली? यार हमें सोचना चाहिए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो है, अल्लाह की कसम, अगर ये हमें कलमा ना सिखाती तो न जाने किस उम्र में जाके कलमा याद होता। उस मां के बारे में ऐसे बोलते हैं कि मुंह बंद रखा कर, तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या, मैं कोई बच्चा हूं? और तुझे पता नहीं है जिस दिन ये चले गए तो तुझे रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये याद रखना, माँ बाप चले गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हर दरवाजे पे जाओगे सब कुछ मिलेगा, माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। आज इनकी कदर कर लो। माँ ने कहा, बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहने लगे, माँ इल्म के बगैर मैं नहीं रह सकता। माँ ने कहा, नहीं बेटे जाएगा नहीं। जैसे इतनी बात माँ ने कही ना, जाएगा नहीं, तो रोने लगे। अल्लाह अकबर। माँ के आंचल से लिपट के रोए, माँ मैं तेरे पास रहूंगा। लेकिन इल्म का इश्क था इनको, शौक था, बगैर इल्म के जिंदगी मुश्किल थी। एक दिन रोते रोते दरिया के किनारे चले गए। कौन सा दरिया? वही समंदर जो साहिल समंदर के किनारे पे टहलने लगे। टहलते रहे, आंसू बहाते रहे। अचानक 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 बड़ा नूरानी चेहरा, जिसको दुनिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, जैसे वो चेहरा निगाहों के सामने आया, अल्लाह अकबर। चेहरा देख के मुस्कुराए, कहा, बच्चे क्यों रो रहे हो? कहने लगा, हजरत मुझे बस मेरे अपने मामले पे रोना आ रहा है। कहा, बेटे बता तो सही। हजरत मखदूम माहिमी ने कहा था, सरकार ये मेरा मामला है, आप जाइए। अल्लाह अकबर। मगर वो खिज़र थे, आए ही इन्हीं के लिए थे। कहते हैं, बेटे पता परेशानी क्या है? कहते हैं, हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ, माँ जाने की इजाजत नहीं देती है, मैं माँ का दिल तोड़ के नहीं जाना चाहता। हजरत खिज़र फरमाते हैं, बेटे बात ये है, अगर तुम जाने की इजाजत तुमको नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूं, रोज यहीं आया करना, मैं तुम्हें पढ़ा के जाया करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत खिज़र की, हजरत मखदूम माहिमी के दिल की दुनिया बदल जाती है। मारे खुशी के अब फूले नहीं समाते हैं। रोज आते हैं, अल्लाह का खिज़र पढ़ा के जा रहा है। रोज आते हैं, अल्लाह का खिज़र पढ़ा के जा रहा है। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन माँ ने कहा था, माँ ने पूछा था, लख्ते जिगर कहां जाते हो? नूरे नजर गायब होते हो, पता नहीं चलता।
चलता है। लेकिन हजरत खिज़र ने एक वादा किया था, बेटे मखदूम एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा किसी को ये राज बताओगे नहीं कि मैं पढ़ाने आता हूँ। अगर जिस दिन तुमने ये राज खोल दिया उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। हजरत मखदूम मागिमी ने हजरत खिज़र से वादा तो कर लिया, लेकिन कई दिन की गैर हाजिरी के बाद जब माँ ने कहा था बेटे कहाँ जाया करते हो, इतना सवाल सुना ना तो माथे पे पसीना आ गया। सोचने लगे अगर बताता हूं तो खिज़र रूठ जाएंगे, अगर नहीं बताता हूं तो माँ रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ गई तो रब रूठ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सोच के आप शशोपंज में है। माँ ने कहा था लख्ते जिगर चुप क्यों है, आज तक तो तूने मुझसे कोई राज नहीं छुपाया, क्या कोई अहम बात है जो छुपाना चाहता है? कहते हैं माँ तुझसे ज्यादा अहम कौन सी बात होगी, जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत तेरी है। माँ ने कहा बेटे फिर बता तो सही कहाँ जाता है? हजरत मखदूम मागिमी की आंखों में आंसू भर आए। उधर खिज़र की जुदाई, उधर तालीम से दूरी का जब मंजर सामने आया, आंख में आंसू आए। कहने लगे माँ आज तूने पूछा है तो बताता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता। दरिया के किनारे एक शख्स आता है जो मुझे इल्म दीन पढ़ा के जाया करता है। माँ ने इतना सुना बेटे की पेशानी चूमी और चूम के कहा था बेटे आज के बाद मैं तुझे रोकूंगी नहीं, रोज तालीम हासिल करने के लिए जाना। इतना सुना चीख निकली मखदूम मागिमी की। कहते हैं माँ जिस खजाने के लिए जाता था अब वो खजाना मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ने कहा था बेटे क्या कोई पढ़ाने वाला रूठ गया है या कोई गलती तुझसे हो गई है? कहते हैं माँ तुझे कैसे बताऊं, जब मुझे पढ़ाने आता था उसने वादा किया था कि अगर ये राज किसी को नहीं बताओगे तो रोज पढ़ाने आया करेंगे, जिस दिन बता दोगे उसके बाद पढ़ाने नहीं आएंगे। ए माँ आज ये राज तुझसे बयान कर दिया है। माँ आज मुझे पढ़ाने वाला नहीं आएगा, आज के बाद मुझे दीन सिखाने वाला नहीं आएगा। इतना सुना कि माँ ने लाल को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा बेटे उदास ना हो, जा जाके बिस्तर पे आराम कर ले। हजरत मखदूम मागिमी तो बिस्तर पे लेटे हैं, चेहरे पे चादर डाली है, आंख में आंसू लेकर के सो जाते हैं। लेकिन माँ नहीं सोई है। और लोगों आज परेशानियां होती हैं तो मौलवियों की चौखटों पे जाके झटके धक्के खाया करते हो, टोरी कर दो तावीज कर दो, मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सबसे बड़ा तावीज खुदा ने तेरे घर के अंदर रखा है, सबसे बड़ा दुआ देने वाला खुदा ने तेरे अंदर रखा है। आज झूठे पीरों फकीरों के चक्कर में तुम तर तर की ठोकरें खाया करते हो। अगर तुम्हारे काम नहीं बना करते हैं तो छोड़ो इधर उधर के चक्कर, अगर घर के अंदर माँ मौजूद है तो कदम पकड़ लो और आंचल सर पे रख के कह दो ए माँ बरकत की दुआ कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर माँ ने खुश होकर के हाथ उठा के दुआ कर दी तो सुनो हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ जिससे हमें मांगना था उससे हमने कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे हमें दुआएं लेनी थी कभी मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया। अल्लाह अकबर, जिस माँ ने 9 माह तक पेट के अंदर रख के पाला, 2 साल तक अपने सीने का खून पिलाया दूध की शक्ल में, और जब तेरे बाजू में ताकत आ गई तू कमाने धमाने लग गया, तेरी शादी हो गई तो बस एक रात की दुल्हन ने तेरा रुख ही बदल के रख दिया। क्या ये घर घर की कहानी नहीं है? आज फोन आते हैं बूढ़ों के, कहते हैं हजरत दुआ करना बच्चे घर से निकाल रहे हैं। यार कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है, क्या करें हम, किस किस को संभालें? माँ बाप को दुआएं कराने की जरूरत पड़ रही है और फिर कहते हो कयामत कब आएगी? जब तुम माओ को धक्के दो, बाप को घर से निकालो और बाप तन्हाई में बैठ के रोए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं कयामत कब आएगी। समझ लो कयामत करीब आ गई है। तुमने होश क्या संभाला, 2 रुपए कमाने क्या लग गए? तुम तो परदेश बैग हाथ में लेके चले, बीवी से कहा ठीक है इतने दिन बाद आऊंगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी रही, एक बार बेटा मुड़ के मेरी तरफ देख ले। हमने उसके बुढ़ापे की तरफ पलट के भी नहीं देखा। और तुझे क्या लगता है तेरी जो जेब में आके पैसा गिरता है ये तेरी मेहनत का सबब है? अल्लाह की कसम ये तेरी मेहनत का सबब नहीं है, तेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और जाते जाते तूने जिन्हें सलाम तक ना किया, ये उनकी दुआओं का फल है जो आज तू अपनी जिंदगी में दौलत की शक्ल में देख रहा है।
और कभी घर से जाते वक्त मुड़ के एक बार बूढ़ी माँ को भी देख लिया कर। परदेश से आया करे डायरेक्ट, बीवी बच्चों में तो तुझे रहना ही है। वो माँ जो रात और दिन ये नहीं सोच के नहीं सोती, पता नहीं बेटा किस हाल में होगा। मैंने एक साहब को बयान करते सुना, वो अपनी कहानी बता रहे थे। कहने लगे हजरत मैं परदेश में था, तबीयत खराब हुई, दूसरे मुल्क में था। जब मैं वापस आया मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे इतने महीने पहले बता तेरी तबीयत खराब हुई थी। गौर करो, माँ ने कहा बेटे इतने महीने पहले तेरी तबीयत खराब हुई थी। बेटा कहने लगा हाँ माँ तुझे कैसे पता। कहने लगे बेटे मेरा दिल नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा परेशानी में है। यार अल्लाह ने माँ के दिल को तुझसे इतना करीब किया कि तू 7 समंदर पार, तेरे पेट में दर्द हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। फिर तुझे एक बार भी उस माँ की याद नहीं आती? तू परदेश जाए तो उस माँ की जबान नहीं सूखती तेरे हक में दुआ करते करते। बीवी बच्चे तो ये सोच के सो जाते हैं अब 8 दिन बाद आएगा तो इतना पैसा लाएगा, लेकिन माँ जब लेटती है कहती है अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। आज हम उन माओं से दुआएं नहीं लेते। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत मखदूम माहिमी बिस्तर पे लेट गए, मुंह पे यूं चादर डाली और लेटे। अल्लाह अकबर, मां ने आंचल उठाया, मेरे मालिक मेरे बेटे के तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। मां का इतना कहना हुआ। अगला दिन जब आया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, वो वक्त जब आया ना जिसमें जाते थे हजरत मखदूम पाक, तो वो वक्त याद आया। कहने लगे चल यार आज खिज़र तो नहीं आएगा, उस जगह को चल के देख लें जिस जगह पे वो आने वाला बैठ के पढ़ाया करता था। ये इश्क था तालीम से मखदूम माहिमी का। अल्लाह अकबर, ये इश्क था उनका। कहते चल उस जगह को देख ले। ये सोचा, दिल में ख्याल आया चल निकलते हैं। जब घर से निकले, जब पहुंचे उस जगह पे तो हर दिन का मामला ये था, आप पहले जाते थे बाद में खिज़र आते थे, लेकिन आज जब गए हैं ना तो पहले खिज़र आके उस जगह पे खड़े नजर आ रहे हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जब देखा गए, अल्लाह अकबर, मखदूम माहिमी दौड़ के गए, कदमों से लिपट जाते हैं। मेरे मोहसिन बता तो सही, तूने तो वादा किया था कि अगर मैं वादा तोड़ूंगा तो वापस नहीं आना है, फिर बता आज किस लिए आए हो? मखदूम पाक के इतने जुमले सुने सरकार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं और ना ही आज के बाद पढ़ाने आऊंगा। कहा हजरत फिर किस लिए आए हो? कहा सुन याद कर, जब तू कल माँ के आंचल से लिपट के रोया था तेरी माँ ने हाथ उठाए थे? हाँ उठाए थे। कहा रब ने मुझे हुक्म दिया था ए खिज़र, अब तक तो तेरी ड्यूटी ये थी कि तू हर दिन दरसगाह के तौर पे पढ़ा था, लेकिन तूने ये वादा किया है कि तू पढ़ाने नहीं जाएगा। उधर माँ ने हाथ उठा दिए हैं कि अल्लाह मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा। मालिक चाहता क्या है? का सुनो मखदूम, रब ने हुक्म दिया है ए खिज़र जाओ जमीन पे चले जाओ और जाके मेरे मखदूम को सीने से लगा लो। जितनी वुसात उसके सीने में है एक बार सीने से लगा करके सारा इल्म मेरे मखदूम माहिमी के सीने में अता फरमा। अल्लाहु अकबर। ओ लोगो, मैंने कहा था रब पहले इल्म देता है फिर विलायत का ताज देता है, और इल्म विलायत की पहली सीढ़ी। हाँ हाँ, तुमने बाल लंबे कर लिए कमर तक, उसको विलायत की डिग्री समझ के लोगों को समझाने लगे हम वली हो गए। 10-10 हाथों में अंगूठियां, ये काय की कहा ये उसकी है, ये कमाई की है, ये लड़ाई की है, ये बुझाई की है, ये रख देता हूं जिन भाग जाता, ये रख देता हूं आफतें टल जाती। वाह जी, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का इलाज साथ लिए घूम रहा है। और हमारी कौम ऐसे लोगों के धोखे में आ जाती है। और मेरे भाई, अगर कोई भी आके कहे मैं वली हूं तो पहले उससे पूछ, बता तेरा रिश्ता मदीने वाले से कैसा है? सच बता, पहले देखो बाल उसकी सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, ये पूछो। उसके बाद उसके शराइत देखो, फिर उसे अपनाओ। कुर्बानी का जानवर कितना देखभाल के लेते हो? है? कान में छेद है, 6 मौलवियों को फोन करेंगे इसके कान में छेद है,
उधर पूरे पीर में छेद हुए पड़े। हाँ, ये मिजाज है हमारे। बगदाद वाले पीर सरकार गौसे पाक मादर के शिकम में वली हैं, आलम अरवाह में वली हैं। इतना बड़ा वली, अल्लाह अकबर, शान देखो सरकार गौसे पाक की। मुफ्ती साहब तो सब कुछ बताते रहते होंगे। जहां पे ज्यादा काबिल लोग होते हैं तो वहां सोचना पड़ता तकरीर में बताना क्या है? तो ये बुजुर्गान दीन आपके बीच रहे, इन्होंने सब कुछ बताया होगा, लेकिन बरकत के वास्ते मैं जिक्र कर लूं, सिर्फ बरकत के वास्ते, क्योंकि उनकी बातें जिस जबान पे हो जाएं, मेरे गौस फरमाते हैं जो मेरा मानने वाला होगा, नाम लेने वाला होगा, तो जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं देगा। उनके नाम की इतनी बरकत है, और फिर उनसे दुश्मनी कर लो तो कतई खैरियत ही नहीं है जी। बड़ी पावर वाला मामला उनका है। बस एक बात अर्ज कर दूं, बचपन का जमाना सरकार गौसे पाक का है, जरा सी हथेली पे सरसों अगर जादू से जमाने लग गया तो वो कहता बस मैं अपने दौर का सबसे बड़ा गौस हूं। फिर वो खातिर में कहां लाता, तेरी औकात क्या है, मेरा गौस वो है जो जमाने को पाल रहा है, जो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, वो है अब्दुल कादिर जिलानी। दुनिया जिनके नज्म नस्क से चलती है वो है सरकार गौसे पाक। बचपन का जमाना, बच्चे खेल रहे हैं। अजीब गुजारिश करूंगा, नाराज मत हो ना, कुछ कड़वी बातें आने वाली हैं। हाँ, पहले बता दूं, मेरी तकरीर तो यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अब जो लॉकडाउन कुछ दिन से हुआ है ना, तो मुतवल्लियों ने इमामों की जान खा ली। मोहतमीम जो मदारिस के हैं उन्होंने मुदर्रिसों का खून पी लिया। मैं साथ कैमरा है मेरे आगे, मैं कहता हूं दुनिया सुने इसे। ये कौम का रोना है, तुमने नहीं सुना? कुछ दिन पहले बरसात हुई, छत गिरी, इमाम के बच्चे और बीवी में उसी में दब के खत्म हो गए। ये कौम करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिद में तो लगा देती है, इमाम के हुजरे तक का इंतजाम नहीं कर सकती, और फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है जो तुम्हें 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है, तुम उसकी छत तक नहीं बना सके? एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे, हज़रत लॉकडाउन में 5 लाख का चंदा करके दिया मदरसे वालों को, 5 लाख का, और मदरसे वालों ने यह कह के कुछ नहीं दिया कि इस टाइम लॉकडाउन है, तुम्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। शर्म नहीं आती? मैं तो सबकी बात करता हूं, चाहे वो ऊपर का मामला हो या नीचे का हो, किसी का हक न मारा करो, किसी का हक न मारा करो। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक तस्वीर और आई, किसी हाफिज ने फांसी लगा के अपनी, वो मर गया। बात ये नहीं उसने अच्छा किया या बुरा किया, बहस इससे नहीं कि वो गलत किया या सही, बहस ये है कि यार कौम ने एक इमाम को कितना मजबूर कर दिया कि वो बच्चों के चेहरों के भूख के असरात ना देख सका। फिर वो कौम कहे हमने तरक्की की है तो झूठ बोलती है। वो कौम कितनी मजबूरी लगी होगी उस बाप के सामने जिसने बच्चों के होते हुए फांसी पे लटकना गवारा किया। क्या कभी किसी ने उसके दर्द के बारे में सोचा? सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला गया तो हमारी कौम के काबिल लोगों ने कहा जी ये गुनाह कर बैठा। अबे मौलवी ये सबको पता गुनाह कर बैठा, लेकिन सोच तो सकी वो क्या वजह है जिसने फांसी तक पहुंचाया है। क्या ये कौम का जुल्म नहीं है? क्या ये अपनों का जुल्म नहीं है? मैं कहता हूं अगर एक पड़ोसी ने भी अपने घर का एक वक्त का खाना उठा के उसके बच्चों को खिलाया होता तो वो फांसी ना लगाता। अगर उम्मत मुस्लिमा ने पड़ोसी का हक समझा होता तो वो मौत को सीने से ना लगाता। हाँ उसने गलत किया है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुमने किया है कि तुम पेट भर के सोते रहे और एक कलमा पढ़ने वाला भूखे बच्चों के सामने जिंदा न रह सका। कोई तो मजबूरी रखी होगी यार। तुम कहते हो वो गलत है, लेकिन मैं कहता हूं वो जितना बड़ा गलत है उससे ज्यादा तुम गलत हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर के सो जाए, आका फरमाते हैं वो आजी भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है, इसे सुनिए और समझिए। हमने ऐसे हालात बना दिए। अल्लाह अकबर। और लोगों कदर करो और भूखों का ख्याल रखो। मैं समझता हूं अमीरों से कई गुना ज्यादा हमारे गरीब अच्छे हैं। कम से कम गरीब का पड़ोसी फाके से तो नहीं सोता।
यह हमने अक्सर देखा है, जिनको अल्लाह ने दौलतें दी हैं उन्हें चुगलखोरी से फुर्सत नहीं। दिन भर यही कहते हैं, वो मेरी दौलत को देख के चल रहा, वो मेरी गाड़ी को देख के चल रहा, मुझे इसे देख के चल रहा। जब पेट भरा होता है तब आदमी चुगली करता है, और जब भूखा होता है तो फिर उसे बच्चों के लिए कमाने की फिक्र होती है। भूख की फिक्र, वो सॉरी चुगली की फिक्र नहीं होती, सिर्फ भूख की फिक्र होती है। जब आदमी पेट भर के खा लेता है ना, फिर दुनिया भर की पंचायतें लेके बैठता है। ये बात मेरी याद रखना चाहिए। सरकार वो से पाक, बचपन का जमाना गुजर के जा रहे, बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन उनका खेल ऐसा नहीं था जैसे हम लोगों का है। वो अल्लाह वाले थे, उनका खेल भी ऐसा था जिसमें जिक्र इलाही होता था। हाँ हाँ, करामतें खूब सुनते हो, लेकिन कुछ उनकी जिंदगी से, सीरत से भी हासिल करो।